जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल सोशल पार्लियामेंट पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मुस्लिम कम्युनिटी के मजहबी कायदे कानून पर। और आजकल जो विवाद चल रहा है मंदिर और मस्जिद का, ये इसी मसले से जुड़ा हुआ है, मंदिर भी और मस्जिद भी कायदे कानून से, क्योंकि ऐसा होना नामुमकिन है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको मुस्लिम कम्युनिटी के धार्मिक जो कायदे कानून हैं, शरिया कायदे कानून जो है बहुत ही सख्त है। उन पे चलना और उनको फॉलो करना इस्लाम में हर मुस्लिम के लिए कंपलसरी है। कंपलसरी कैसे है, मैं आपको आज इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ आपके सामने रखूंगा। आप खुद फैसला कीजिए कि ये सही है या गलत है। देखिए, सबसे पहले मुस्लिम क्या है, उनके फॉलो क्या है, उनकी रीति रिवाज क्या है, और मजहबी कायदे कानून क्या है, इस्लाम क्या कहता है, और मस्जिद को बनाने की शर्त क्या है, उसमें कैसा अमल किया जाता है, और नमाज क्या है, और मंदिर क्या है। इन सभी चीजों पे मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। अगर अगर कहीं कुछ गलती इसके अंदर किसी को लग रही है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, तो जहां तक मैं समझता हूं मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से ये ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरे प्रमाण के साथ मैं इस चीज की आपके सामने जो है पूरे राज आज पर्दाफाश कर दूंगा। इससे पहले मैं आपके सामने ये वीडियो आगे बढ़ाऊं, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। देखिए, मुस्लिम क्या है, ये मुस्लिम का जो जीवन है दुनियावी जीवन से मतलब नहीं है। एक सच्चे मुस्लिम की जिंदगी उसके मरने के बाद, कब्र में पहुंचने के बाद ही शुरू होती है। क्योंकि दुनिया के जो कर्म है, इंसान को यहां इसलिए भेजा जाता है, ऊपर वाला ये कहता है, अल्लाह ये कहता है कि देखते हैं मेरा बंदा वहां क्या करेगा, कायदे कानून को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। तो यहां के जो कर्म है, अच्छे हो या बुरे हो, उनका हिसाब किताब कब्र में पहुंचने के बाद होता है। और वो जिंदगी ही असल जिंदगी है, शुरुआत है। क्योंकि मुस्लिम कोई भी गलत काम उस डर से, उस भय से कि भाई ये तो मेरा मेला है, ये दुनिया संसार एक मेला है, कुछ साल की जिंदगी, लेकिन कब्र के अंदर पहुंचने के बाद जब खुदा के सामने जब पेश होंगे तो असल जिंदगी वही है। सारा निचोड़, जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं बरसों तक, उसके बाद एग्जाम होता है, कोई फेल होता है तो कोई पास होता है। जो पास हो गया वो आगे बढ़ गया। यही हिसाब है। यहां के हमारे कर्म हमारे कब्र में हिसाब किताब होगा। ठीक है जी। सबसे पहले अब बात करते हैं मस्जिद। मस्जिद एक इबादत की वो खास जगह है जहां पर जो है ना वहां पर भेदभाव है, ना कोई गुनाह है, ना कोई पाप है। इन चीजों के लिए वहां अंदर किसी गैर मजहबी चीज या गलत चीज या गलत विचार या गलत इंसान तो अगर पहुंच सकता है, लेकिन गलत विचार, गलत ख्यालात और गलत कर्म अंदर जा ही नहीं सकते। मस्जिद एक ऐसी जगह पर बनाई जाती है जहां पर कोई विवाद ना हो। अपने पैसे से जमीन को खरीदा जाता है और अपने ही पैसे से, अपने ही नेक कमाई से मुस्लिम समुदाय मस्जिद को बनाता है, ना कि किसी दूसरे समुदाय के इबादत गाह को तोड़ के।
क्योंकि सबसे पहली शर्त यही है कि अगर मस्जिद ऐसी जगह पर, ऐसी जमीन पर बनाई जाती है कि जहां पर पहले से मूर्ति या किसी दूसरे धर्म की, दूसरे मजहब का कुछ भी वहां पर है, तो वहां मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। वहां लीगल है ही नहीं इस्लाम के हिसाब से। जहां मूर्ति पहले है तो वहां मस्जिद बन ही नहीं सकती। अगर ऐसा किसी ने किया है तो वहां नमाज कबूल नहीं होगी। अल्लाह इस चीज को कबूल करेगा ही नहीं, क्योंकि वहां बुत परस्ती थी पहले। वो जगह इस्लाम के हिसाब से नापाक है। तो मुस्लिमों को क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो किसी के इबादत गाह को गिरा के अपनी इबादत गाह बनाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इसके प्रमाण है। बहुत सख्ती से कानून लागू किया जाता है इस इबादत के लिए, क्योंकि हम मुस्लिम समुदाय के लोग किसी दूसरे मजहब के लोगों से मस्जिद बनाने में या मस्जिद की जमीन खरीदने में चंदा नहीं ले सकते। तो किसी की जमीन पे कब्जा करके या उसकी इबादत गाह को तोड़ के कैसे कर सकते हैं? ये गुनाह है। और ये गुनाह कोई राजा या सिपह सालार या कोई सेनापति वो कैसे कर देगा? क्योंकि पहले जो इस्लाम था और आज जो इस्लाम है वो शुरू से ही वो आज तक वैसा ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। वो राजा, सिपह सालार या सेनापति वो नहीं चाहेगा कि मुस्लिम लोगों की इबादत खराब हो जाए, और मुस्लिम खुद नहीं चाहेगा कि हमारी मेरी इबादत खराब हो। मैं खुद ऐसी जगह पे नमाज नहीं पढ़ूंगा जहां पे कोई विवाद हो, क्योंकि मेरी असल जिंदगी मेरे मरने के बाद शुरू होगी। मैं अपने मरने के बाद की जिंदगी को क्यों खराब करूं किसी दूसरे के मजहब की इबादत गाह को तोड़ के? ये चीजें खास हैं। अब बात करते हैं देश में मुगलों ने, कहते हैं कि एक अफवाह उड़ा रखी है कि मुगलों ने मंदिरों को तोड़ के, सैकड़ों मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई। किसी मंदिर के नीचे शिवलिंग है, किसी मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे जो है मूर्तियां हैं, किसी सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां दबा दी गई। ऐसी अफवाहें हैं। ठीक है जी, सर्वे की भी मांग उठ रही है। ठीक है जी, उठाइए, कोई बात नहीं। लेकिन मुगल कौन थे? मुगल विदेश से आए हुए थे। ठीक है, हुमायूं के दौर से ये शुरुआत हुई है। लेकिन हुमायूं भी किसी दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं थे। चित्तौड़गढ़ की महारानी कर्णावती चित्तौड़गढ़ पर जब किसी राजा ने हमला किया था तो वो कर्णावती कमजोर साबित हो रही, तो उन्होंने हुमायूं के पास अपने एक सेवक को भेजा था, ये धागा लेकर जाओ और हुमायूं को दे देना। तो हुमायूं ने समझा कि मेरी बहन ने मेरे लिए ये धागा भेजा है, जरूर किसी मुसीबत में है। तो वो अपनी पूरा लाओ लश्कर सेना को लेकर आ गए और उसके दुश्मन को, कर्णावती के दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर दिया। तब से ये रक्षाबंधन चालू हुआ है हिंदू धर्म का। दूसरी बात, ये रामलीला किसने शुरू करवाई? शाहजहां के दौर में। ये जो दिल्ली का रामलीला मैदान है जहां अक्सर आंदोलन वगैरह होते हैं, अन्ना हजारे ने भी आंदोलन किया था। ये रामलीला मैदान जो है ये एक झील हुआ करती थी, एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा जिसमें पानी भरा होता था। इसको शाहजहां ने पूरा लेवल करवा के मिट्टी और मलबा डाल के उसको लेवल किया। वहां पे रामलीला मैदान में रामलीला मंचन शुरू किया गया था। तो ये धार्मिक नफरतें वहां से नहीं फैली, उन्होंने तो और एक सौहार्द बढ़ाने के लिए सब किया है। रक्षाबंधन भी हुमायूं के दौर से शुरू हुआ और शाहजहां के दौर से रामलीला का मंचन शुरू हुआ। ठीक है जी। दूसरी बात, जोधाबाई राजा अकबर की पत्नी थी और जोधाबाई से जो बच्चे पैदा हैं वो मुगल की दूसरी संतानें जो औरंगजेब तक हुई है, वो सब कौन है? इनमें राजपुताना खून है आधा। जो बच्चे मां के पेट में 9 महीने रहे
उनके खून से बड़े पले, वो देश विरोधी कैसे होते हैं, कैसे हो सकते हैं? क्योंकि उनमें राजपुताना खून है। ठीक है जी। तो ये था, ये है इनका मुगलों का डीएनए। उनके खून में आधा खून मुगलों का है और आधा खून राजपूतों का है। वो कैसे हो सकते हैं? राजपूतों के तो ये फूफा के बच्चे हैं, फूफी के बच्चे हैं मुगल, औरंगजेब, बहादुर जफर, जहांगीर, ये सब जितने भी हैं, ये कैसे अपने ननिहाल को बर्बाद कर देंगे? ये बात समझ से परे है मेरे। दूसरी बात कि इस्लाम में के अंदर इतनी सख्त कानून है। अभी आप इसी बात से अंदाजा देख लीजिए कि मस्जिद हम किसी को नुकसान पहुंचा के नहीं बना सकते। किसी के पाप का पैसा, किसी के गुनाह का पैसा हम कैसे ले सकते हैं? इससे यह जाहिर होता है कि पहले हज सब्सिडी मिलती थी मनमोहन सरकार से। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने और बड़े नेताओं ने, उलमाओं ने, मौलानाओं ने इस चीज का बहुत विरोध किया। कई सालों तक इसका विरोध चला है कि भाई हमें हज सब्सिडी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हज हमारे लिए एक इबादत है, बहुत अहम ही हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक वो है, खास हमारी इबादत का एक हिस्सा है। हमें किसी की हज हमारा किसी की मदद से हो ही नहीं सकता, वो कबूल होगा ही नहीं। हम क्यों मदद लें? हमारी नेक कमाई, हमारी मेहनत की कमाई, हमारे पैसे की कमाई से ही ये हमारी इबादत कबूल होगी। तो बहुत ज्यादा जोर दबाव डालने के बाद हम लोगों ने, मुस्लिमों ने हज सब्सिडी को बंद करवाया था। इन्होंने तो, सरकारों ने तो खाम गले में डाल दिया था मुस्लिमों के ये। ठीक है जी। अब देख लीजिए पाकिस्तान के मंदिर। देश की आजादी के बाद 1947 के बाद वहां मुस्लिम केवल 2%, 17-18% पहले थे। फिर वहां हालात कुछ खराब हुए तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, कहीं कहीं जाके बस गए हैं, कुछ भारत में भी आए हैं। तो वहां अब केवल 2% ही बचे हैं। ठीक है, हिंदू 2% है, लेकिन मंदिर 100% है वहां जहां पहले थे, जो राजाओं ने जो बनाए थे, हेरिटेज मंदिर आज भी है। वो बात अलग है कि वहां की सरकारों ने इन मंदिरों पे ध्यान नहीं दिया, उनका जीर्णोद्वार नहीं कराया। लेकिन गिराया किसी ने नहीं। गिरा के करेंगे क्या? मस्जिद तो बना नहीं सकते, वहां पर नमाज तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि वहां तो पहले से ही मंदिर बने हुए हैं, मूर्ति रखी हुई है। ऐसी जगह तो नमाज के लिए नापाक है, तो मस्जिद तो बन ही नहीं सकती, नमाज वहां हो नहीं सकती। हां, एक बात खास है, जीर्णोद्वार करवाया है। जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कई मंदिरों का जीर्णोद्वार कराया है, मरम्मत करवाई है। इस्लाम के अंदर एक आयत है, कुल या अय्युहल काफिरूना, उसमें साफ साफ लिखा है कि मैं जिसको पूजता हूं उसको दूसरे धर्म के लोग नहीं पूजेंगे, जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो मेरे अल्लाह को नहीं पूजेंगे। आपको आपकी राह मुबारक और मुस्लिमों को हमारी राह मुबारक। आपके इबादत से या आपकी इबादत गाह से हमें कोई मतलब नहीं, और आपको हमारी इबादत से कोई मतलब नहीं। और ये आयत 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज होती है, और हर नमाज में यह कुल या अय्युहल काफिरूना पढ़ा जाता है। हर बार यह मुस्लिमों को बताया जाता है कि आपको दूसरे की इबादत से कोई मतलब नहीं, दूसरे मजहब की इबादत से कोई मतलब नहीं, दूसरे मजहब के इबादत गाह से कोई मतलब नहीं, और उनको हमारी इबादत गाह से कोई मतलब नहीं। हम उनको नहीं पूजेंगे, वो हमें नहीं पूजेंगे। तो ये तो साफ है। हम तो 5 बार दिन में ये सब पढ़ते हैं और नमाज में पढ़ते हैं, तो ये कैसे हो सकता है? मेरी समझ में नहीं आता कि मस्जिद के नीचे मंदिर है और शिवलिंग है। भारत के जो गैर मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि
इस्लाम के कायदे कानून और मजहबी जो कायदे कानून है इस्लाम के मानने वालों के, उन पे गौर करें, उनको पढ़ा जाए, उनके पढ़ें, तब कहीं जाके किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और ये देश की नफरत तभी खत्म हो पाएगी, ये भाईचारा नहीं तो मिट्टी में मिल जाएगा। और मुस्लिम समुदाय से भी मैं यही चाहूंगा कि वो अपने रीति रिवाज, अपने कायदे कानून और मजहबी कायदे कानून को वो हिंदू भाइयों के या दूसरे मजहब के आगे ये रखें कि हम ये कबूल नहीं है, क्योंकि हमारी इबादत खंडित होती है ऐसे से। अगर होती है तो हम ऐसा क्यों करेंगे, हमें करने की जरूरत ही नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगले किसी दूसरे वीडियो में आपके साथ मैं फिर किसी दूसरे प्रमाण के साथ, पूरे सबूतों के साथ, क्योंकि औरंगजेब को भी लोगों ने काफी बदनाम किया हुआ है कि उन्होंने मंदिर तोड़े हैं, और सवा मन जब तक जनेऊ नहीं तोड़ लेते थे जब तक वो शाम का खाना नहीं खाते थे। इसके भी प्रमाण है मेरे पास, और ऐसे ऐसे गहरे गहरे राज है, मैं अगले वीडियो में मैं जरूर लेकर आऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो आपके सामने रखूं औरंगजेब के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। जय हिंद दोस्तों।